नमस्कार बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल चाणक्य एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में। आज के इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी जो होता है, बायोलॉजी का हिंदी होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात सजीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी का आपका जनक पूछा जाता है कि जनक कौन है, तो जनक इसके हैं अरस्तु महोदय हैं। अरस्तु, ठीक है, जिनको इंग्लिश में जो है एरिस्टोटल कहा जाता है। बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी को दो खंडों में बांटा जाता है। एक होता है बॉटनी, दूसरा होता है जूलॉजी। ठीक है, बॉटनी का मतलब होता है पादप विज्ञान, बॉटनी का मतलब पादप विज्ञान होता है, और जूलॉजी का मतलब होता है प्राणी या जंतु विज्ञान। प्राणी या जंतु विज्ञान होता है। ठीक है, बॉटनी जो होता है पादप, इसका मतलब परिभाषा जो है इस प्रकार बनता है कि विज्ञान की या शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादप यानी कि पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है तथा उनके बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? तो बॉटनी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं। जो बॉटनी है उसका जनक जो है थियोफ्रेस्टस है। कौन है? थियोफ्रेस्टस। कहा जाता है कि जो थियोफ्रेस्टस हैं वो अरस्तु जो है, अरस्तु महोदय उनके शिष्य थे, यानी कि उनके चेला थे, और उन्होंने क्या किया? तो बॉटनी का प्रतिपादन किया, उनको श्रेय दिया जाता है। ठीक है, जूलॉजी जो होता है, जूलॉजी का मतलब होता है प्राणी या जंतु विज्ञान। कहा जाता है कि इसकी परिभाषा जो है इस प्रकार बनेगी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राणी तथा जीव जंतु से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जूलॉजी कहते हैं, यानी कि प्राणी विज्ञान कहते हैं या जंतु विज्ञान कहते हैं। इनके जो जनक हैं, जनक माने जाते हैं कि इनको अरस्तु को कहा जाता है। इनका जो जनक है, इसका जूलॉजी का जो जनक है अरस्तु महोदय है। ठीक है, इसमें जो है आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है कोशिका। क्या नाम है? कोशिका। देखिएगा, बायोलॉजी की जो शुरुआत होती है कोशिका से ही शुरुआत होती है। कोशिका जो होता है हम पादप विज्ञान में भी पढ़ते हैं और जंतु विज्ञान में भी पढ़ते हैं, यानी कि दोनों में जो है आपका दोनों का कंपेयर टाइप का है, मतलब दोनों में मिला जुला है, तो पॉइंट है। ठीक है, ये जो पॉइंट है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट से आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि 9th क्लास में, 9th क्लास का पहला जो बायोलॉजी का चैप्टर है वह सेल से ही शुरू होता है, यानी कि कोशिका से ही शुरू होता है। 10th क्लास में पढ़िएगा तो 10th क्लास में भी सेल से ही आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इंटर क्लास में पढ़िएगा, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में, ISC फर्स्ट ईयर, उसमें भी है सेल आपका पॉइंट है। सेकेंड ईयर में भी पॉइंट है, यानी कि कुल मिलाकर के आपको 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक आपको इससे सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो है आपको विभिन्न और एग्जाम जो है उसमें भी सवाल आपको पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं सेल के बारे में, यानी कि कोशिका के बारे में। कोशिका जो है इसका वैज्ञानिक नाम यानी कि बायोलॉजिकल नेम जो होता है साइटो होता है। क्या होता है? साइटो। सेल का मतलब होता है कोशिका, इसको बायोलॉजी के माध्यम यानी बायोलॉजिकल नाम में इसको साइटो कहा जाता है। ठीक है, साइटो यानी कि कोशिका, बायोलॉजिकल नेम है साइटो। पूछता रहा एग्जाम में कि जो सेल है, कोशिका है, कोशिका का बायोलॉजिकल नाम क्या है? तो साइटो है। क्या है? साइटो है। कोशिका का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल यानी कि कोशिका का अध्ययन उसको क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी कहा जाता है, यानी कि कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। इसका जो कोशिका है, कोशिका का खोजकर्ता कहिए चाहे जनक कहिए, कौन है? तो रॉबर्ट हुक है। कौन है? रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक महोदय ने जो है 1665 ईस्वी में, कब जी? तो 1665 ईस्वी में इसकी क्या की? स्थापना की, यानी कि खोजा। और इसको खोजने में जो है यह क्या किए? बहुत ज्यादा श्रेय किसको कहा जाता है? तो दिया जाता है माइक्रोस्कोप का। जो माइक्रोस्कोप है सूक्ष्मदर्शी है। सूक्ष्मदर्शी का खोज कौन किए थे? तो सूक्ष्मदर्शी का खोज जो है दो भाई थे, एक था जेड जैनसन तथा एच जैनसन। दोनों भाई जो थे उन दोनों का चश्मा का दुकान था, और चश्मा के दुकान में ही उन्होंने क्या किया था? माइक्रोस्कोप का खोज किया था। ठीक है, उसी के बदौलत जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बदौलत से क्या किया गया? कोशिका का खोज किया गया। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। यह जो कोशिका खोजे थे 1665 ईस्वी में खोजे थे, लेकिन इनकी जो कोशिका थी वो कोशिका मृत कोशिका थी, जीवित कोशिका नहीं थी। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। लेकिन जीवित कोशिका का खोज जो है एंटोनियन लीवेनहॉक ने किया था। एंटोनियन लीवेनहॉक ने किया था 1683 ईस्वी में। कब किया था?
तो 1683 ईस्वी में जो है इन्होंने खोज किया था। ठीक है, फिर इसके अलावा जो है आपका सेल थ्योरी यानी कि कोशिका से संबंधित कुछ ज्ञान थे, कुछ सिद्धांत थे, जिस सिद्धांत दिए थे यानी कि कोशिका सिद्धांत कहा जाता है, सेल थ्योरी कहा जाता है, जिसका प्रतिपादन जो है आपका स्लाइडेन तथा स्वान नामक वैज्ञानिक ने किया था। स्लाइडेन तथा स्वान नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसमें आगे पढ़िएगा, आगे आपको जानने को मिलेगा कि संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन है, माइक्रोप्लाज्मा है। कौन है, माइक्रोप्लाज्मा, जिसको जो है हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। नग्न का मतलब होता है जो हमारी नंगी आंख है, नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते हैं। संसार की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा है। शुतुरमुर्ग का अंडा यानी कि एग ऑफ ऑस्ट्रिच, जो शुतुरमुर्ग होता है उसका अंडा है। ठीक है, जो संसार की क्या है, सबसे बड़ी कोशिका है। आइए, ये तो हो गया संसार के बारे में। अब हम देखेंगे मानव में। जो मानव है, ह्यूमन है, ह्यूमन में क्या क्या है, तो ह्यूमन में देखिएगा सबसे छोटी कोशिका कौन है, स्पर्म है। जो मानव का स्पर्म होता है, स्पर्म ही क्या है, सबसे छोटी कोशिका कहा जाता है। और मानव शरीर में जो है, मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन है, अंडाणु है। अंडाणु, जिसको हम ओवा कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवा। ओवा जो है आपका फीमेल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, फीमेल में। सबसे लंबी आपका कौन है, तो न्यूरॉन है। कौन है, न्यूरॉन। न्यूरॉन आप कहिएगा कि सर कहाँ होता है, तो न्यूरॉन जो है आपका मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क में होता है। यानी कि जो आपका सिर है, सिर में जो न्यूरॉन नामक कोशिका होती है वही होती है जो क्या है, सबसे लंबी है। अब यहाँ पे आपको दिक्कत होगा बड़ी कोशिका और लंबी कोशिका में, मतलब इसका अंतर आपको स्पष्ट नहीं हो रहा है। बड़ी का मतलब होता है कि दिल्ली का जो लाल किला है क्या है, बहुत बड़ा है। क्या है, बहुत बड़ा है। और वही कहा जाए कि जो कुतुब मीनार की लंबाई है, कुतुब मीनार की लंबाई क्या है, बहुत बड़ी है। इसका मतलब हुआ कि जो लंबा है, जो क्या है, लंबा है, वह सबसे लंबी कहलाएगा, और जो बड़ा है वो क्या कहलाएगा, बड़ी। यानी कि अंतर आप समझे कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन है, अंडाणु है, ओवा है, जो किस में पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है। और सबसे लंबी कोशिका कौन है, न्यूरॉन है, जो कहाँ पाया जाता है, तो मानव के मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है, विभाजन रहित कौन है, तो न्यूरॉन है। इसका मतलब हुआ कि मानव शरीर में वो कौन सी कोशिका है जो विभाजन रहित है। विभाजन का मतलब होता है कि उसमें विभाजन नहीं होता है, खंडन नहीं होता है, तो कौन है, न्यूरॉन है। कहिएगा कि कैसे सर, तो देखिए न्यूरॉन जो होता है आपका मानव शरीर में पड़ता है, मानव के मस्तिष्क में रहता है। और वहाँ पे देखे होंगे कि पुलिस जो होती है डंडा वगैरह बरसाती है, चाहे आप मानव मतलब अपनी खोपड़ी पे एक ऐसे मारिएगा तो क्या होगा, थोड़ा सा आपको वहाँ कोशिका मिलित होगी, लेकिन फिर आपका क्या होगी, बन जाएगी। लेकिन उसमें जो है थोड़ा सा मारिएगा तो मतलब खोपड़ी निकलेगा, खोपड़ी के बाद जो है फिर मारिएगा तो क्या होगा, तो उसमें जो है पूरा आपका सेल के पास यानी कोशिका के पास चोट पहुंचेगा, आघात पहुंचेगा, जिस वजह से कोशिका क्या हो जाएगी, मृत हो जाएगी। और कोशिका जब मृत हो जाएगी तो पुनः बनती नहीं है। कौन कोशिका, तो न्यूरॉन की कोशिका पुनः बनती नहीं है। ठीक है, आगे है कि सबसे तेज विभाजन, यानी कि सबसे तेज विभाजन जो है यानी सबसे तेज बढ़ोतरी किस कोशिका का होती है, तो लीवर का होता है। किसका होता है, लीवर का। जो मानव शरीर में लीवर है, लीवर वहां पे देखिएगा तो क्या होता है कि बहुत तेजी से उसका विभाजन होता है। विभाजन का मतलब बंटवारा नहीं होता है, विभाजन का मतलब होता है कि जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए कहीं कोशिका हो गया, ठीक है, अब कोशिका में आपका क्या होता है, तो धीरे धीरे आपका खंडित होगा, खंडित होते हुए ऐसे एगो बनेगा, एगो ऐसे बनने के बाद आपका जो है एगो इस प्रकार से बन जाएगा, यानी कि दो पार्ट में बढ़ जाएगा। यानी कि इस कोशिका का क्या हो गया, विभाजन हो गया। विभाजन हुआ तो यह क्या हो गया, अपनी जनसंख्या बढ़ाता है, अपनी जनसंख्या बढ़ाता है। ठीक है, अब आइए इसमें समझते हैं कि कोशिका आखिर है क्या। कोशिका क्या है, तो कोशिका जो है आपका सबसे मतलब संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सजीवों का सबसे क्या है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है और सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, और इसमें देखते हैं कि आखिर यह कोशिका क्या है, कैसे होता है। तो जैसे आप देखते हैं जो ईंट होता है, क्या होता है, ईंट से कई सारे ईंटों को मिला करके क्या बनाया जाता है, तो दीवार बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, दीवार बनाया जाता है। और कई सारे दीवार मिल करके क्या बनते हैं, कमरा बनते हैं। क्या बनते हैं, कमरा। और कई सारे जो है कमरा मिल करके क्या बनता है, तो घर बनता है। उसी प्रकार जो है हमारी कोशिका क्या है, हमारी कोशिका है, तो कोशिका की सहायता से किसका निर्माण होता है, ऊतक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ऊतक का। और कई सारे ऊतक मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, अंग का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, अंग का। और कई सारे हमारे अंग मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, शरीर का। जैसे कि
आप देखिएगा इसमें समझिएगा कि कोशिका जो होती है सबसे मतलब सजीवों की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई होती है, और क्रियात्मक इकाई के साथ या मिल करके यानी कि कई सारे कोशिका जो है मिल करके एक ऊतक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऊतक। ऊतक का मतलब होता है टिश्यू होता है। क्या होता है? टिश्यू। इसको जो है इंग्लिश में हम कहते हैं टिश्यू कहते हैं। यानी कि कई सारे ऊतक मतलब कई सारे कोशिका मिल करके टिश्यू बनाते हैं। अब कई सारे टिश्यू मिलेंगे तो हमारा क्या बनेगा? अंग बनेगा। अंग का मतलब होता है जैसे कि हम बोल रहे हैं तो मुख हमारा क्या हो गया? अंग हो गया। आंख हमारा क्या हो गया? अंग हो गया। ठीक है। और जो कान है, कान हमारा क्या हो गया? अंग हो गया। हाथ हमारा अंग हो गया। पैर जो है पैर हमारा अंग हो गया। जो हमारा हृदय है, हृदय भी क्या हो गया? अंग हो गया। किडनी जो है, गुर्दा भी क्या हो गया? अंग हो गया। तो ये सभी अंगे मिल करके वो क्या बनाते हैं? तो पूरा शरीर बनाता है, पूरा हमारा ढांचा बनाता है। और जब शरीर बनेगा तो वो सजीव होगा कि निर्जीव होगा? तो क्या होगा? सजीव होगा। ठीक है। तो यह जो आपका कुछ पॉइंट था, ये पॉइंट को जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके आगे जो है हम फिर आपको आगे बता रहे हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, हम लोग समझे हुए थे लोग कहाँ तक? तो बायोलॉजी में जो है सेल के बारे में समझे थे कि सेल जो होता है कोशिका किससे किससे बनता है। तो सेल जो है आपका सेल से क्या बनता है? तो टिश्यू बनता है। टिश्यू से आपका जो है ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से आपका जो है बॉडी बनता है। अब बॉडी से जो है आपका सजीव बनता है। क्या बनता है? सजीव बनता है। ठीक है। यही तक जो है हमने समझा था, जाना था। अब इसमें जो है आपको ये सब जो सेल है, सेल में बहुत सारे विभिन्न प्रकार के पॉइंट्स होते हैं, जिसमें जो है आपका सर्वप्रथम पॉइंट है कोशिका झिल्ली। क्या है? सेल मेम्ब्रेन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी कि कोशिका झिल्ली। इसको जो है हम प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। प्लाज्मा झिल्ली देखिएगा तो कोशिका जो होता है आपका विभिन्न आकार का हो सकता है, यानी कि वो गोलाकार हो सकता है, चौकोर भी हो सकता है, या लंबा हो सकता है, बेलनाकार टाइप का भी हो सकता है। यानी कि कोशिका का कोई निश्चित आकार नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोशिका जो होती है विभिन्न आकार की होती है। उसी में देखेंगे कि कोशिका जो आपका मेन पॉइंट, फर्स्ट नंबर पॉइंट है कोशिका झिल्ली, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली जो है जंतु और पादप दोनों में जो है पाया जाता है, यानी कि प्लांट में भी पाया जाता है और एनिमल में भी आपका पाया जाता है। यानी कि जो आपका कोशिका झिल्ली है दोनों में पाया जाता है, पेड़ पौधा में भी पाया जाता है और जो है एनिमल यानी कि जंतु में भी पाया जाता है। ये जो प्लाज्मा झिल्ली है यानी कि जो कोशिका झिल्ली है, ये आपका बना होता है प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? तो प्रोटीन का बना होता है। फिर आगे देखेंगे तो इसमें कोशिका के सभी अंग जो है इसी झिल्ली में रहते हैं। जो कोशिका के अंग होते हैं यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है यानी कि केंद्रक होता है, फिर आपका रसधानी होता है यानी कि वैक्यूल्स होता है, फिर आपका गोल्जिकाय होता है। क्या होता है? गोल्जिकाय होता है। तारकाय होता है यानी कि सेंट्रोसोम होता है। ठीक है। फिर आपका जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। फिर इसके अलावा जो है सेल वॉल होता है यानी कि कोशिका भित्ति होता है। एंडोप्लाज्म का ईआर होता है। ठीक है। रेटिकुलम होता है। ये सभी जो है विभिन्न प्रकार के जितने भी कोशिका के जो मेन अंग होते हैं, ये सभी अंग इसी में आपका होता है कोशिका झिल्ली में। जैसे कि समझिएगा, जो आप देखते हैं कि यह एक मान लीजिए कि क्या है? थैला। क्या है? थैला है। इसमें जो है आप क्या करते हैं? जो भी साग सब्जी खरीदने जाते हैं, किसी दुकानदार के पास जाते हैं, तो उसी थैलवा में क्या करते हैं? आलू रख लेते हैं, प्याज रख लेते हैं, फिर उसके अलावा धनिया रख लेते हैं, मरचा रख लेते हैं। ठीक है। फिर इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो है वो थैला में क्या करते हैं? आप रखते हैं। उसी प्रकार ये जो कोशिका झिल्ली होती है, ये कोशिका झिल्ली में जो कोशिका के जो सभी अंग होते हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेंट्रोसोम होता है, साइटोप्लाज्मा होता है, फिर आपका वैक्यूल्स होता है, एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम होता है, न्यूक्लियस होता है। ये सब विभिन्न प्रकार के जितने भी अंग है, ये सभी अंग आपके कोशिका झिल्ली में होते हैं। कोशिका झिल्ली जो होता है ये आपके पादप में भी पाया जाता है, प्लस किस में पाया जाता है? तो जंतु में भी पाया जाता है। ठीक है। किसका बना होता है? तो प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 2 है आपका कोशिका भित्ति। क्या है? कोशिका भित्ति। ठीक है। इसमें देखेंगे तो ये सब सिर्फ जो है सेल वॉल, ये सिर्फ आपका पादप में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पादप में। ओनली किस में पाया जाता है? ओनली प्लांट में, यानी कि केवल पादप में पाया जाता है। ये जो बना होता है कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेल्यूलोज का।
जो इसमें देखिएगा आप, ये उसको जो कहते हैं कोशिका झिल्ली कहते हैं। जो एक परागम्य झिल्ली होती है, अर्ध परागम्य झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो होती है किस प्रकार की होती है, तो अर्ध परागम्य झिल्ली होती है, यानी कि आर पर दिखता है, लेकिन जो आपका सेल वॉल होता है यानी कि कोशिका भित्ति होती है, यह आपकी क्या होती है, तो मतलब परागम्य झिल्ली नहीं होती है, अर्ध परागम्य, यानी कि ये मिलित होती है। क्या होती है, कोशिका भित्ति आपकी क्या होती है, तो मिलित होती है, लेकिन कोशिका झिल्ली आपकी क्या होती है, तो जीवित होती है। क्या होती है, जीवित होती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली आपकी जीवित होती है, लेकिन कोशिका भित्ति क्या होती है, मृत होती है। जो आप पेड़ पौधा में देखते हैं, जो छाल रहता है, छाल जो आप मतलब निकालते हैं, तो क्या होता है, सूखा उखा होता है, यानी कि मृत होता है। ठीक है, लेकिन कोशिका झिल्ली कैसी होती है, तो जीवित होती है। ठीक है, इसी में देखेंगे कि ये किसका, कोशिका जो भित्ति होती है किसका बना होता है, तो सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है, सेल्यूलोज का। यानी कि हम कह सकते हैं कि जितने भी आप पेपर वगैरह यूज करते हैं, कागज जो होता है, किताब होता है, फिर इसके अलावा जो भी आप चीजें मतलब यूज करते हैं, वो सब किसका बना होता है, पेड़ पौधा का बना होता है। किसका बना होता है, पेड़ पौधा। यानी कि उसमें जो क्या पाया जाता है, तो सेल्यूलोज पाया जाता है, जिसको जो है पचाने में आपको काफी समय लगता है, यानी कि इसको जो है आप नहीं पचा सकते हैं। यानी कि मानव जो है इसको नहीं पचा सकता है, वह केवल कौन पचा सकता है, तो जो पादप प्रजातियां हैं, यानी कि जो आप आहार नाल देखते हैं बकरी का, तो बकरी का पूरा आहार नाल छोटियां, तो उसका क्या होता है, बड़ा होता है, तो उसके पास पचाने की थोड़ा बहुत क्षमता होती है, पूर्णतः क्षमता नहीं होती है। ये अपचा चीज होता है, अपचा पदार्थ होता है। ठीक है, यह जो कोशिका भित्ति है, यह सुरक्षा तथा आकार प्रदान करती है। किसका, तो कोशिका जो होता है, कोशिका की सुरक्षा करता है, यानी कि बाहरी जो आघात होता है, बाहरी आघात को रोकता है, और यह क्या प्रदान करता है, तो सुरक्षा प्रदान करता है तथा आकार बनाता है। तो कोशिका का आकार हम कह सकते हैं गोलाकार हो सकता है, चौकोर हो सकता है, परवलीय आकार का हो सकता है, यानी कि विभिन्न आकार का हो सकता है। ऐसा आकार वगैरह कौन प्रदान करता है, तो आपकी कोशिका भित्ति प्रदान करती है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है 3 नंबर, माइक्रोकैंड्रिया। क्या है, माइक्रोकैंड्रिया है शुद्ध कणिका। क्या नाम है, शुद्ध कणिका। इसमें जो है इसके खोजकर्ता कौन है, अल्टमैन है। कौन सा है, अल्टमैन साहब है। इस जो है श्वसन के कार्य करता है। माइक्रोकैंड्रिया जो है इसी के फलस्वरूप क्या होता है, तो कोशिका में श्वसन होता है, यानी सेल में क्या होता है, श्वसन होता है। और 38 एटीपी, एटीपी का पूरा नाम भी जानते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी से यानी 38 एटीपी से आपका ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज। क्या बनता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज की हम कहते हैं ऊर्जा, यानी कि पावर कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर। यानी कि कोशिका को जो है 38 एटीपी से क्या मिलता है, पावर मिलता है। क्या मिलता है, पावर। किसको मिलता है, कोशिका को। इसीलिए कहा जाता है क्या चीज, पावर ऑफ हाउस किसको कहा जाता है, तो माइक्रोकैंड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, माइक्रोकैंड्रिया। जो कोशिका के अंदर क्या होता है, माइक्रोकैंड्रिया होता है, उसी को कहते हैं पावर ऑफ हाउस कहते हैं, चाहे पावर ऑफ हाउस, या कहते हैं कोशिका का ऊर्जा गिरी, किसको कहते हैं, तो माइक्रोकैंड्रिया को कहते हैं। इसकी आंतरिक दीवारें जो होती है क्रिस्टी की बनी होती है। किसकी बनी होती है, क्रिस्टी की। किसकी आंतरिक दीवारें, तो माइक्रोकैंड्रिया की जो आंतरिक दीवारें होती है क्रिस्टी की बनी होती है। ठीक है, आइए अब देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है। अगला पॉइंट हमारा है गोल्जी का। गोल्जी का यानी कि गोल्जी बॉडी इसको कहते हैं। इसका जो खोज किए हैं कैमिलो गोल्जी किए हैं। कौन किए हैं, कैमिलो गोल्जी किए हैं। आप देखिएगा इसमें जो गोल्जी लिखा हुआ है, गोल्जी, इन्होंने जो है अपने नाम पर ही क्या किया, गोल्जी बॉडी का खोज कर दिया, यानी गोल्जी बॉडी जो है नाम दे दिया, यानी कि इसको कहते हैं गोल्जी कार भी कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है परिवहन, यानी कि ट्रांसपोर्ट का कार्य होता है। किसका कार्य होता है, तो ट्रांसपोर्ट का। इनका जो कार्य, इसका जो कार्य है क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का कार्य होता है। यानी कि आप देखिएगा कि जो हम अभी आपको बोल रहे हैं, तो बोलने में हमारा जो है जीव जो है, जीव टंग जो है, टंग में क्या होता है, अधिक ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा चाहिए तो हम बोलते हैं, इसे बोला जाता है। और जैसे ही इसका एनर्जी लॉस हो जाएगा, करेंगे, ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे, यानी कि धीरे धीरे आपका पूरा स्लो मोशन होते जाएगा, और ऐसे होगा तो क्या होगा, तो आप बोल नहीं सकते हैं, यानी कि अपना कार्य नहीं कर सकते। तो कहीं देखें आपकी, मान लीजिए कि कार्य करते करते होता है, तो लगता है कहता है कि ये हमारा हाथ से करवे नहीं हो रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता, तो होता है। तो उस समय पीरियड में क्या करता है, तो हमारा जो गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी जो हमारे शरीर में जो होता है, जांग जो होता है, जांग में देखिएगा फीमर की जो हड्डी होती है, फीमर के पास जो कोशिका होती है, वहां पे सबसे अधिक मतलब अधिक मात्रा में क्या होता है, तो ऊर्जा बनता है, अधिक मात्रा में ऊर्जा बनता है। और वहीं से हमारी जो गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी क्या करती है, वहां से एनर्जी को, पावर को
ट्रांसपोर्ट के माध्यम से क्या करती है, हमारे विभिन्न अंगों के पास पहुंचाती है और उसी से हमारा क्या होता है, तो हमारे को मतलब हमारे विभिन्न अंगों को, विभिन्न कोशिका को ऊर्जा मिलता है। ठीक है, तो यही कार्य होता है किसका, गोल्जी बॉडी का, यानी कि गोल्जी काय का कार्य क्या होता है, परिवहन करना होता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है रसधानी है। क्या है, रसधानी, यानी कि वैक्यूल्स है। कौन है, वैक्यूल। ठीक है, इसका जो कार्य होता है जल संग्रह होता है। क्या होता है, जल संग्रह। आप जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है, शरीर, मानव शरीर की जो बॉडी है, उसमें जो है 65% क्या है, तो जल है। क्या है, जल। ये 65% आखिर जल कौन रखता है, तो वही हमारी वैक्यूलस रखती है। यानी कि हमारी जो है कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार की अंग होती है, कोशिका के विभिन्न प्रकार की अंग होती है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, साइटोप्लाज्मा होता है। ठीक है, फिर आपका सेंट्रोसोम होता है, गोल्जी काय होता है, वैक्यूलस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है और न्यूक्लियस होता है। इसमें और विभिन्न होते हैं, लाइसोसोम होता है, राइबोसोम होता है। ठीक है, लाइसोसोम होता है और कौन होता है, राइबोसोम होता है। तो इन्हीं सभी में जो है आपका वैक्यूलस है, यानी कि रसदानी है। इसमें जो है आपका जल का क्या होता है, संग्रह होता है और हमारे शरीर को जल जो है अधिक मात्रा में मिलता है। यानी कि हमारे शरीर में कुल 65% यानी कि 65% क्या है, तो हमारे शरीर में जल मौजूद है। और सभी कहाँ मौजूद है, वैक्यूलस में, यानी कि रसधानी में मौजूद है। किसमें मौजूद है, रसधानी में। अगला हमारा पॉइंट है तारक काय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम, तारक काय। इसका जो खोज है आपका बोबरी महोदय ने किया है। कौन किया है, तो बोबरी महोदय ने किया है। ठीक है, इसका जो कार्य होता है कोशिका विभाजन का कार्य होता है। क्या इसका कार्य होता है, कोशिका विभाजन, यानी कि पुनर्निर्माण। अब इसका मतलब यहाँ समझिए, आपके मन में जाएगा सवाल कि कोशिका का क्या होता है, विभाजन होता है। क्या होता है, विभाजन। तो विभाजन का ही मतलब नहीं हुआ कि उसका बंटवारा होता है। क्या होता है, तो कोशिका, मान लीजिए कि कोशिका आपका यह कोशिका है। ठीक है, यह आपकी क्या है, कोशिका है। और इसमें जो है कोशिका धीरे धीरे आपका इसे चपटा बनेगा, धीरे धीरे आपका जो है क्या बनेगा, चपटा बनेगा और धीरे धीरे इसे बिखरेगा। ऐसे क्या होगा, बिखरेगा और धीरे धीरे टूट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो एक जो कोशिका थी, पुरानी कोशिका थी, ये पुरानी कोशिका से हमको कितना कोशिका प्राप्त हुआ, 2 कोशिका प्राप्त हुआ। तो यानी किसी को कहते हैं हम क्या होना, कोशिका का पुनर्निर्माण होना। क्या होना, कोशिका का पुनर्निर्माण होना। यानी कि कोशिका जो है 2 भागों में बढ़ करके, एक पहले थी, कोशिका की संख्या पहले 1 थी, लेकिन वह 2 भागों में बढ़ गया, यानी कि कोशिका क्या हो गया, तो पुनर्निर्माण हो गया। और फिर एक कोशिका जो है आपको फिर आगे चल करके फिर 2 भागों में बढ़ जाएगी। ऐसे बढ़ते बढ़ते हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की क्या है, कोशिकाएं हैं। ठीक है, वही चीज है। तो समझे कि नहीं समझे कि कोशिका विभाजन का मतलब कि खंडन, बंटवारा नहीं, टुकड़ा नहीं। क्या होता है, तो उसका पुनर्निर्माण होना। यानी कि पहले एक कोशिका था और उससे क्या बना, तो 2 अन्य नए नए कोशिकाएं बने। ठीक है, फिर आगे है हमारा लीवर है। क्या है, लीवर। अब इसमें देखेंगे जो सेंट्रोसोम होता है, तारक काय होता है, इसमें जो हमारा लीवर एगो अंग है, शरीर का क्या है, अंग है। इसमें जो है सबसे अधिक मात्रा में कोशिका का क्या होता है, विभाजन होता है। यानी कि कोशिका पुनर्निर्माण जो है सबसे अधिक मात्रा में होता है। किसमें, लीवर में। एक और पॉइंट है आपका यहाँ ब्रेन, देखिएगा ब्रेन। ब्रेन की जो कोशिका है, न्यूरॉन। कौन कोशिका है, न्यूरॉन। जो आप पहले पढ़े हुए हैं कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होती है, न्यूरॉन होती है, ब्रेन की। किसकी, ब्रेन की। जो सेरिबेलम का जो भाग होता है वही का भाग होता है न्यूरॉन आपका। ठीक है, एक क्या होती है, सबसे लंबी होती है। आपको समझाए भी थे कि कुतुब मीनार क्या है, लंबा है। कुतुब मीनार क्या है, लंबा है। और जो आपका क्या है, लाल किला जो क्या है, बड़ा है। समझे थे कि नहीं समझे, तो वही चीज है। आपका ब्रेन जो है, ब्रेन यानी कि वहाँ का न्यूरॉन जो होता है, इसमें आपका विभाजन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, विभाजन नहीं होता है। यानी कि अगर एक कोशिका में कोई विभाजन नहीं होता है, ब्रेन की जो न्यूरॉन कोशिका है, न्यूरॉन कोशिका को अगर चोट लग जाता है तो वह क्या हो जाता है, वहाँ की कोशिकाएं मृत होती है और उसमें कोई विभाजन नहीं होता। अगला पॉइंट हमारा है 7 नंबर पॉइंट है अंतःप्रद्रव्य जालिया, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिया है। इसमें जो होता है, इसका कार्य क्या होता है, तो ये आंतरिक कंकाल का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, आंतरिक कंकाल का। यानी कि जो आप कोशिका में जो कंकाल वगैरह होता है, कंकाल, ठीक है, उसका आंतरिक कंकाल का कार्य करता है। और यह क्या कार्य करता है, तो आंतरिक सहायता का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, तो आंतरिक सहायता का। यानी कि जो आपकी कोशिका है, कोशिका के अंदर देखिएगा ईआर है। ईआर का मतलब होता है
प्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ईआर जो है क्या करता है, तो कोशिका को सहायता प्रदान करता है। सहायता का मतलब होता है क्या चीज, कि आप जो है अपने पिताजी के ऊपर आश्रित हैं, है कि नहीं, तो आपके पिताजी आपकी क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। उसी प्रकार यह जो एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यह किसको सहायता प्रदान करता है, तो कोशिका को सहायता प्रदान करता है। और किसका कार्य करता है, तो आंतरिक कंकाल का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, आंतरिक कंकाल का। ठीक है, यह जो अंतःप्रद्रव्य जालिया जो है यह 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की होती है, जिसमें आपका फर्स्ट नंबर होता है स्मूथ ईआर होता है। क्या होता है, स्मूथ ईआर, और दूसरा आपका होता है रफ ईआर होता है। क्या होता है, रफ ईआर होता है। अब स्मूथ ईआर जो है इसका कार्य होता है वाशक का निर्माण करना। किसका, वाशक का, यानी कि फैट जो होता है फैट के निर्माण में क्या होती है, सहायता प्रदान करती है। कौन, स्मूथ ईआर। जो आपका रफ ईआर है ये प्रोटीन के निर्माण का कार्य करती है। किसका निर्माण की, प्रोटीन के निर्माण की। अब प्रोटीन की सहायता से क्या बनता है, तो उत्तक बनता है। क्या बनता है, उत्तक। सवाल आपको एग्जाम में पूछता है कि प्रोटीन की सहायता से किसका निर्माण होता है, तो उत्तक यानी कि टिश्यू का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, टिश्यू का, यानी कि उत्तक का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा सवाल, ठीक है। अब इसमें जो है आपको रफ जो ईआर है इससे क्या, किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। अब यहाँ आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा, जो फोटो है तीस है आपका ईआर का फोटो है। किसका फोटो है, ईआर का। ईआर का मतलब हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब ईआर का जो है इसमें जो है कितना 2 पार्ट में अटक गया है। एक जो है आप देखिएगा तो पूरा यहाँ पे जो है फ्रेश है, पूरा क्या है, फ्रेश, यानी कि स्मूथ है, चिकना चिकना है। यानी कि आप देखिएगा कि एक छोटा सा बच्चा होता है जिसका जन्म होता है, ठीक है, वो उसको 6 महीना के आसपास देखिएगा तो उसकी गाल पे ऐसे जो है आप हाथ रखिएगा तो पूरा मुलायम मुलायम लगता है। उसमें स्मूथनेस आता है कि नहीं आता है, क्या उसमें घर्षण होता है, नहीं होता है, उसमें घर्षण नहीं होता है। ठीक है, वही चीज है। और आप अभी ना अपना चेक कीजिएगा ऐसे, तो आपको दाढ़ी वगैरह आपको रहेगा, घर्षण वगैरह होगा, यानी कि आपका क्या हो गया, रफ हो गया, यानी कि मतलब खुरखुरा हो गया। कैसे हो गया, खुरदुरा टाइप का हो गया, उसी प्रकार का है। तो यह जो होता है स्मूथ होता है, यानी कि पूरा चिकनी होती है। क्या होती है, चिकनी। और यह जो है आपका क्या है, तो इसमें देखिएगा टाइप बूंदा बूंदा टाइप का है, यानी कि खुरदुरा टाइप का। क्या है, खुरदुरा। और यही जो खुरदुरा होता है इसको कहते हैं हम राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। जो हमारा खुरदुरा है, खुरदुरा को ही हम क्या कहते हैं, राइबोसोम। और राइबोसोम जो है आपका किसका निर्माण करने में सहायता देता है, तो प्रोटीन के निर्माण करने में क्या देता है, सहायता प्रदान करता है। इसीलिए रफ ईआर से हमारा किसका निर्माण होता है, तो प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का। आशा करते हैं आपको अच्छा से समझ में आया होगा। तब तक आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसके आगे जो है फिर पार्ट 2 में आपको इसके अगला पॉइंट फिर आपको बताएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले।